इनके बारे में ये कहा जाता है कि जब आर्नल्ड के अंदर से एक पोइट की डेथ हो गई, उसके बाद उनके अंदर एक क्रिटिक की जो है वो बर्थ हो गई थी। और उसके बाद क्रिटिक के बाद उनके अंदर एक प्रोज राइटर की जो है वो बर्थ हो गई थी। मीन्स के पोइट से क्रिटिक और क्रिटिक से प्रोज राइटर का सफ़र जो है वो इन्होंने तय किया था। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जिस राइटर को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है मोस्ट फेमस मैथ्यू आर्नल्ड, जो कि विक्टोरियन एरा से बिलोंग करते हैं। और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 1822 और इनकी जो डेथ डेट है वो है डेथ ईयर है 1888। ये हो गया मैथ्यू आर्नल्ड का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं इनकी लाइफ की और साथ ही साथ इनकी अर्ली एजुकेशन की, इनके लिटरेरी करियर की, आर्नल्ड और दी चर्च, इन सब को जो है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं मैथ्यू आर्नल्ड की, तो इंग्लिश पोइट थे, ब्रिटिश इंग्लिश पोइट हम लोग कह सकते हैं इनको, और क्रिटिक भी थे और विक्टोरियन इरा से ये बिलोंग करते हैं। इन्होंने एज अ इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स के लिए काम किया। मीन्स कि ये स्कूल्स को इन्वेस्टिगेट करते थे, यहाँ पे इनको इंस्पेक्ट करते थे, इंस्ट्रक्ट करते थे। साथ ही साथ ये कल्चरल क्रिटिक भी थे। ये थॉमस आर्नोल्ड के सन थे। थॉमस आर्नोल्ड जो कि इंग्लिश एजुकेटर थे और हिस्टोरियन भी थे। ये इनके फादर जो कि खुद भी एक इंग्लिश उनका बैकग्राउंड था, राइटिंग से इनका बैकग्राउंड था और लिटरेचर से था। इस वजह से आर्नल्ड की भी जो अपब्रिंगिंग हुई एक ऐसे इन्वायरमेंट में हुई, और ये रिवर की जो साइड पे है अपनी चाइल्डहुड में रहते थे। इस वजह से इनकी जो लेटर लाइफ है वो बहुत ज़्यादा हमें इन्फ्लुएंस नज़र आती है नेचर से, रिवर, क्योंकि खुद नेचर के क्लोज रहने की वजह से उनकी पर्सनैलिटी में ऐसी ट्रेड्स आ गई थी लेटर लाइफ में। उसके बाद मैथ्यू आर्नोल्ड को एज अ सेज राइटर कहा जाता है। सेज राइटर विक्टोरियन एरा में ये एक जॉनरा था क्रिएटिव नॉन फिक्शन का, जो कि विक्टोरियन एरा में बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। इसके अंदर ये किया जाता है कि रीडर को इंस्ट्रक्ट किया जाता है जो कंटेम्प्रेरी सोशल इश्यूज होते हैं उनके रिलेटेड। ऐसे राइटर्स को सेज राइटर कहा जाता है और मैथ्यू आर्नोल्ड इसमें काफ़ी ज़्यादा फेमस थे एज अ सेज राइटर। और इन्होंने, इनके जो फादर थे वो रगबा स्कूल के हेडमास्टर थे, और इन्होंने खुद भी जो अपनी एजुकेशन है वो रगबा स्कूल से कंप्लीट की, वहाँ से भी ली। और भी डिफरेंट इन्होंने इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन किया, जिसमें विंचेस्टर कॉलेज है उसको ज्वाइन किया। उसको छोड़ के रगबा कॉलेज स्कूल आ जाते हैं जहाँ पे इनके फादर खुद के हेडमास्टर थे। बैलियोल कॉलेज ऑक्सफोर्ड को ज्वाइन करते हैं और उसके बाद ये बीए जो करते हैं वो 1844 में उसको कंप्लीट करते हैं। देन बात करते हैं इनकी लिटरेरी करियर की। लिटरेरी करियर जो कि पोइट्री से, क्रिटिक से, लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी किया, प्रोज राइटिंग भी इन्होंने की। इन्होंने 1852 में सेकंड वॉल्यूम दिया था अपनी पोइम्स का, एम्पिडोसल्स ऑन इटना। साथ ही साथ इनको 1857 में एज अ प्रोफेसर ऑफ पोइट्री ऑक्सफोर्ड में जॉब मिली थी। और उसके बाद इन्होंने वहाँ पे ये फर्स्ट ऐसे प्रोफेसर थे जिनको पोइट्री के हवाले से अपॉइंटेड किया गया ऑक्सफोर्ड में, और उन्होंने अपने लेक्चर्स जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में दिए इंस्टेड ऑफ लैटिन लैंग्वेज। इन्होंने, इनको दोबारा री इलेक्टेड भी वहाँ पे किया गया 1862 में। इन्होंने उसके बाद अपने लिटरेचर में वर्क दिया, उसमें ऑन ट्रांसलेटिंग होमर 1861 भी इनकी आई, इनका वर्क आया। द पॉपुलर एजुकेशन ऑफ फ्रांस 1861, और इसका जो इंट्रोडक्शन था वो आया था डेमोक्रेसी की टाइटल के नाम से 1879 में। 1865 में इन्होंने अपने एसेज पब्लिश करवाए थे क्रिटिसिज्म में। उसके बाद इनकी डेथ की बात करें तो इनकी डेथ होती है 1888 में हार्ट फेलियर की वजह से। आर्नल्ड को समटाइम्स ये भी कहा जाता है कि ये थर्ड ग्रेट विक्टोरियन पोइट थे। एल्फ्रेड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग के साथ साथ इनको भी ग्रेट विक्टोरियन पोइट्स में कंसीडर किया जाता है। आर्नल्ड और चर्च का अगर रिलेशनशिप देखें तो ये अपने रिलीजियस व्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। लिबरल एंग्लिकन का बैकग्राउंड था। उसके बाद इन्होंने कैथोलिक और क्रिश्चियनिटी को भी ज्वाइन किया, उसमें भी इंटरेस्ट लिया। स्पिरिचुअलिटी भी बहुत ज़्यादा ये फोकस करते थे। और उसके बाद
यहाँ पे इनकी जो लाइफ का करियर है वो 1888 में हार्ट फेलियर की वजह से जो है वो ख़त्म हो जाता है। बट इनको विक्टोरियन एरा में एक अभी भी सेलिब्रेट किया जाता है इन ग्रेट राइटर्स में इंक्लूड करके। और ये एक ऐसे राइटर थे जो पहले एज अ पोइट बॉर्न हुए, तो पोइट की अगर डेथ हुई उनके अंदर से तो एक क्रिटिक पैदा हो गया, और क्रिटिक की डेथ होती है इनके अंदर से तो एक प्रोज राइटर पैदा होता है। ये थे हमारे मैथ्यू आर्नोल्ड। आई होप कि आपको इनकी लाइफ क्लियर हो चुकी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।